हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल प्राइसिंग या अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण, जो कि यूनिट 3 का ही पार्ट है। भाई, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो किस मूल्य पे अपना वस्तु बेचेंगे उसका निर्धारण करना है। अब मूल्य निर्धारण होता है वस्तु की गुणवत्ता और उसके जो अलग अलग मद हैं उस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण होता क्या है। इसको नॉर्मल अर्थ, इसका मूल्य निर्धारण का अर्थ किसी वस्तु या सेवा में मौद्रिक मूल्य निर्धारित करने से है, किंतु विस्तृत अर्थ में मूल्य निर्धारण वह कार्य एवं प्रक्रिया है जिससे वस्तु के विक्रय से पूर्व निर्धारित किया जाता है। भाई, एक तरह से मौद्रिक जो निर्धारण है वही है मूल्य निर्धारण। जैसे वस्तु के विक्रय के उसको विक्रय से पहले, सेल से पहले आपने वस्तु बना लिया, मार्केट में ले गए, लेकिन उसको किस प्राइस में बेचेंगे, तो इसीलिए वस्तु को बेचने से पहले उसका निर्धारण करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण के उद्देश्य, मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, वस्तु का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीति एवं व्यू रचनाओं का निर्धारण करना आवश्यक है। भाई, जो भी प्राइस से रिलेटेड, भाई आप अपने प्रोडक्ट का मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे, उसके जो उद्देश्य हैं उसको पहले उसके हिसाब से, या फिर जो घटक हैं जो मूल्य को प्रभावित करते हैं, ये सब को पहले निर्धारित करेंगे, उसके हिसाब से फिर मूल्य निर्धारण करेंगे। मूल्य निर्धारण एक प्रबंधकीय कार्य या फिर एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाभ प्राप्ति के लिए विक्रय हेतु मूल्य के उद्देश्य, उपलब्ध मूल्य या लोचशीलता मूल्यों को प्रभावित करने वाले घटकों, वस्तु का मौद्रिक मूल्य, मूल नीति व व्यू रचना का निर्धारण या फिर क्रियान्वयन एवं नियंत्रण सम्मिलित है। प्रोफेसर कॉरी हैं जो कहते हैं किसी समय विशेष पर ग्राहकों के लिए उत्पाद के मूल्य को परिणाम स्वरूप रुपए में परिवर्तन करने की कला कीमत निर्धारण कहलाती है। यानी जो भी आपके घटक हैं वो ग्राहकों के लिए एक परिणाम स्वरूप परिवर्तन करता है, वही कला कीमत निर्धारण कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। भाई, मूल्य क्या है? एक तिपाई है जिसको हम ट्राइपॉड कहते हैं। ट्राइपॉड आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। ट्राइपॉड जो 3 स्टैंड वाला या 3 पैर वाला एक स्टूल, या फिर आजकल जैसे आप ट्राइपॉड जानते हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है, स्टैंड, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइपॉड। उसमें 3 पैर होते हैं। सेम वही 3 टांगों वाला स्टूल, यानी 3 जो टांग हैं मूल्य निर्धारण के, वो है लागत, माल की मांग और प्रतिस्पर्धा। ये तीनों तत्व तिपाई की तीनों टांगे हैं। वह सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। तीनों सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है, यानी आपके प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट आया, आपका प्राइस उस पर डिपेंड होगा। कई बार प्राइस डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर ज़्यादा है तो आप उसके प्राइस को कम से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन डिमांड अगर नहीं है तो आप प्राइस को डाउन करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, कई बार कंपटीशन के बेस पे भी हम अपने प्राइस को बढ़ाते और घटाते रहते हैं। सामान्य रूप जिससे हम यह नहीं कह सकते कि तिपाई की
कौन सी टांग उसे खड़ा कर रही है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम ये नहीं कह सकते कि लागत या माल की मांग या फिर बाजार की स्थिति पे में से कौन सा तत्व मूल्य निर्धारण करता है। या आप कोई भी स्टूल कौन से पैर से खड़ा हो सकता है ये अपन नहीं कह सकते। तीनों से वो बेस्ड रहता है। तीनों पैर अगर स्टैंड हो रहे हैं तभी ही हमारा एक ट्राइपॉड या एक स्टूल प्रॉपर वे में खड़ा हो पाता है। वैसी लागत है, लागत को आप डिसाइड नहीं कर सकते किस पैर से वो सही ढंग से खड़ा है। तो भाई कुछ जो फैक्टर्स हैं उसको और डील करते हैं। जैसे कॉस्ट फैक्टर, मूल्य निर्धारण पे लागत तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका लागत है, जितना आपका रॉ मटेरियल खरीदने से फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक जितने आपको खर्चे आए हैं वो तत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना खर्चा है उसी के बेस पे आप एक प्रोडक्ट का प्राइस निकालते हो। परंतु अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य सदैव लागत पर निर्भर नहीं करता। कि आप भाई ज़रूरी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या आप नॉर्मली आप किसी देश में अपना प्रोडक्ट को बना के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच रहे हो तो उस लागत के बेस पे आप प्राइस को नहीं रख सकते हो। आमतौर पर लागत में वृद्धि से मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु अंतर्राष्ट्रीय में विपणन में विदेशी बाजार में मांग व पूर्ति की स्थिति के कारण सदैव ऐसा नहीं हो पाता। भाई डिमांड और सप्लाई, आप अगर प्रॉपर प्रोडक्ट का आपका डिमांड है और प्रॉपर आप सप्लाई कर रहे हो उसी के बेस पे आप अपना मूल्य निर्धारण कर सकते हो। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा ना कि आपका प्राइस कैसे डिपेंड हो, कॉस्ट फैक्टर के अनुसार यानी लागत। क्योंकि कई बार हो सकता है हमको आयात निर्यात में ज़्यादा खर्चा हो गया या फिर हमारे प्रोडक्ट की मांग ही नहीं और हम बेच रहे हैं, तब भी हमको फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट फैक्टर पे ही डिपेंड करता हो। मांग बढ़े जाने के कारण मूल्य में वृद्धि हो सकती है, चाहे लागत में वृद्धि हो ना हो। आप डिमांड के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपना प्राइस को वाइस वर्सा कर सकते हो। नेक्स्ट है मांग तत्व यानी डिमांड फैक्टर। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य बहुत से तत्वों पर निर्भर करते हैं जो स्वदेशी तत्व से भिन्न है। भाई डिमांड फैक्टर भी ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्राइसिंग के लिए इफ़ेक्ट करता है। वो ज़रूरी नहीं है जैसा आपके स्वदेश में वो तत्व है वैसे ही आपके बाहर भी हो यानी विदेश में भी हो। भिन्न देशों में ग्राहकों की रुचि, रीति रिवाज भिन्न होते हैं। उत्पादों का उनके हिसाब से अनुकूलन किया जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि अनुकूलन से मांग में वृद्धि हो जाए, क्योंकि मांग में वृद्धि बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है। भाई आपका डिमांड कैसे है ज़रूरी नहीं है ना। यहाँ आप स्वदेश में अगर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो वहाँ डिमांड कुछ और होगा, वहाँ के टेस्ट प्रेफरेंस कुछ और होंगे, लेकिन विदेश में उनके टेस्ट प्रेफरेंस, उनका रिलीजन सब अलग है, उनकी रुचियाँ, हॉबी सब क्या हमसे डिफरेंट है। तो उनके हिसाब से अगर प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस है डिमांड रहेगी, लेकिन उनके हिसाब से नहीं रहा तो डिमांड कम भी हो सकती है। तो प्राइस उसी पे निर्भर करता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी बढ़ेगी, डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होगी। लास्ट कंपटीशन फैक्टर। घरेलू बाज़ार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है। ये भाई घरेलू में आप ही के देश के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन विदेश में अगर आप बाज़ार कर रहे हैं या विपणन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग देशों के विक्रेता मिलेंगे। यहाँ 3 तरफ प्रतिस्पर्धा होती है। भाई अब प्रतिस्पर्धा भी 3 तरह की है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाहर के ही मिले, आपको खुद स्वदेश के भी निर्माता मिलेंगे। फिर जो आयात करने वाले देश हैं
के निर्माता हैं, फिर अन्य देश के निर्माता, यानी जहाँ आप सेल कर रहे हो वहाँ के भी कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर आपके देश के भी कॉम्पिटिटर्स आपके साथ उस मार्केट में हैं, और फिर कुछ आपके बाहर देश के भी हैं। तो भाई 3 टाइप के हैं, सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, सबका मार्केट वैल्यू अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई भारतीय निर्यातक जर्मनी में बाइसिकल निर्यात करता है तो पहले तो उसे उन भारतीय निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा करनी होगी जो जर्मनी में बाइसिकल निर्यात करते हैं। दूसरा, उसे उन अन्य देशों जैसे जापान के जर्मनी को निर्यात कर रहे निर्यातक से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, तथा तीसरा, उसे जर्मनी के निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यानी भाई आपको अपने देश के निर्यातक से तो करना ही है, साथ में जो जहाँ आप आयात कर रहे हैं वहाँ के निर्यातक रहेंगे, वहाँ के प्रोड्यूसर्स रहेंगे, और फिर कुछ बाहर के होंगे। इन तीनों से आपको अपने आप को अलग प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण का महत्व। तो व्यापार में मूल्य निर्धारण का विशेष महत्व है, चाहे व्यापार घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय। आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वही आपको गुडविल प्रोवाइड करता है। भाई आपका प्रोडक्ट प्राइस ही आपको सक्सेस दिलाएगा एक तरह से। तो पहला उसमें लाभप्रदता पर प्रभाव, यानी इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। मूल्यों से सीधा आय पर प्रभाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप लाभों पर भी। आपको समझाई भाई आपका प्राइस फैक्टर ही आपको क्या है, प्रॉफिट अर्न कराता है। आपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसा रखा है, साथ में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस बेसिस पे ही आपको क्या है, लाभ मिलता है। दूसरा है प्रतियोगिता व बाजार में हमारे अंश, अफेक्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केट शेयर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वसूल किए गए मूल्यों में फर्म की प्रतिस्पर्धा क्षमता व बाजार के अंश पर प्रभाव पड़ता है। यदि कोई निर्यातक कम मूल्य का माल बेच पाता है परंतु गुणवत्ता में माल वैसे ही हो तो उसकी विदेशी बाजार में बिक्री बढ़ जाती है। भाई अब आपकी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है मार्केट में, ये डिपेंड करती है कि आपका प्राइसिंग कैसा है। अगर आपका माल जो है मूल्य कम है उसका, तो हो सकता है गुणवत्ता वैसी की वैसी है, जैसा आपने स्वदेश में बेचा था वैसी आप विदेश में बेच रहे हो। तो अगर प्राइस कम है और गुणवत्ता वाला वस्तु है तो उसकी क्या है, विदेशी बाज़ार में बिक्री बहुत हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे आपको जो इफ़ेक्ट हो रहा था, आपके मार्केट शेयर्स बढ़ेंगे, आपके मार्केट शेयर्स में आपको प्रॉफिट अर्न होगा, साथ में आपकी गुडविल भी अर्न होगी। तीसरा है विस्तार में सहायता, एड्स ग्रोथ। एक उपयुक्त मूल्य नीति से फर्म के व्यापार में वृद्धि हो सकती है। मूल्य नीति से फर्म के बाजार पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि मूल्य बहुत ऊंची रखी जाए तो माल बिकेगा नहीं, और यदि मूल्य कम रखो तो हानि होगी। तो आपका जो ग्रोथ है उसमें भी सहायता करता है प्राइस। अगर आप प्राइस ज़्यादा रखोगे तब भी दिक्कत है, कम रखोगे तब भी दिक्कत है। तो आपको एक न्यूट्रल उसमें रखना है, तभी आप बाज़ार में ग्रोथ कर पाओगे। नेक्स्ट है उत्पाद की गुणवत्ता का सूचक, इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्ट्स क्वालिटी। कम मूल्य की वस्तु को घटिया क्वालिटी का समझा जाता है, क्योंकि ऊंचे मूल्य को गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कुछ वस्तुओं तो मात्रा इसलिए बिकती है कि उनका मूल्य अधिक है। सौंदर्य प्रधानों पर यह बात विशेषकर लागू होती है।
लोग मॉइस्चराइज्ड मर्सिडीज कार इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो महंगी होने के कारण प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करती है। भाई आपका प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है तो उसकी प्राइस ऑब्वियस है महंगी होगी, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसकी प्राइस क्या है, निम्न ही होगी। प्राइस आप डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट क्वालिटी पे, वही इंडिकेट करता है आपके प्राइस को। फिफ्थ है मूल्य और विक्रय संवर्धन पर खर्च। प्राइस ऑल्सो डिटरमाइंस सेल प्रमोशन, यानी विज्ञापन व विक्रय संवर्धन पर कितना पैसा खर्च किया है आपने, यह इस पर निर्भर करता है कि उत्पाद कितने का बिका। लाभ की दर जितनी अधिक होगी, विक्रय संवर्धन पर उतना ही आकर्षक खर्च होगा। आपका प्राइस डिपेंड करेगा आपके सेल प्रमोशन में, आप कितना एक्सपेंस करते हो अपने सेल प्रमोशन पर। अगर आप अधिक करते हैं तो अधिक खर्चा होगा, रख दीजिए भाई। अधिक खर्चा होगा तो आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा लाभ कमाएगा। लास्ट है मूल्य निर्धारण के विभिन्न तत्व, डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स फैक्टर। मूल्य निर्धारण करने के ढंग अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं भाई। हर का प्राइस जो प्राइसिंग करने का तरीका है वो हर देश में अलग अलग है, जो बाज़ार की दशा पर निर्भर करता है। वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर, मार्केट पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। मूल्य निर्धारण नीति का समय समय पर मूल्यांकन व उन पर विचार किया जाना होता है। उपरोक्त बातों के कारणों से मूल्य पर नियंत्रण रखना और भी महत्वपूर्ण होता है। जो ऊपर और फैक्टर्स आपने जाना कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखना है, आपको कॉम्पिटिटिवनेस देखना है, फिर आपके ग्रोथ को देखना है, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर आपका सेल प्रमोशन कितना, ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है अलग अलग देशों का प्राइजिंग कैसे किया जाता है प्रोडक्ट का। सो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।